हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले तो हमको यही पढ़ना है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं। फिर उसको देखेंगे हम लोग कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले टेंस को कैसे चेंज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमको एक चीज़ देखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमारे होते हैं वो चार प्रकार से हम लिख सकते हैं। सेंटेंस को चार प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव निगेटिव। चार तरीके से हम लोग इनको लिख सकते हैं। ठीक, तो हमको चारों तरीके देखने होंगे कि चारों तरीकों को अलग अलग से पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमको देखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसके लिए हमको सिंपल सा एक रूल देखना है। क्या है? सबसे पहले हम लोग अगर लिखा होता सेंटेंस एक्टिव में लिखा होता है कि इससे सब्जेक्ट लिखा होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होती है, फिर उसमें एस या एस लगा होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा ही तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जिन लोगों ने हमसे टेंस पढ़ा है उनको पता होगा, ये रूल मैंने वहाँ पे लिखवाया था। तो यहाँ पे क्या देखना है कि जो यह लिया हुआ है पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं। ये जो मैंने साइन लगा रखा हुआ है ये पैसिव वॉइस मतलब कन्वर्जन का साइन है कि ये पहले एक्टिव में लिखा था और इसको अब पैसिव में चेंज किया गया। यानी कि जो पहले वाला था ये एक्टिव के लिए था, ठीक, और दूसरा वाला है ये पैसिव के लिए है। ये याद रखना आप लोग कि जो साइन लगा हुआ है ये कन्वर्जन का साइन है। ठीक, तो देखते हैं इसको कैसे चेंज करते हैं। अब जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ठीक, जो पहले एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट की जगह पे काम करेगा। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही लिखा है, लेकिन यहाँ पे है क्या? ये सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये बात आप लोग याद रखना। मैंने ऑब्जेक्ट इसलिए लिख दिया है कि आपको समझ में आए कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसी को यहाँ पे सब्जेक्ट के तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में क्या होगा? इज एम आर लगाएंगे, जो कुछ लगना होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब नया वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, जो नया वाला सब्जेक्ट हमारा बना है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था उसी को हमने सब्जेक्ट बनाया है। अब इसी के अकॉर्डिंग इज एम आर जो कुछ लगना होगा वो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब ये बात देखने वाली है कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या कोई भी टेंस हो, एक्टिव से पैसिव जो बनाएंगे तो वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। सदैव पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। ठीक, थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे पैसिव में। तो वो हमने किया। उसके बाद में क्या होता है? बाई लगाएंगे और फिर नया जो सब्जेक्ट हमारा पुराना सब्जेक्ट था उसको लिखेंगे। यानी इसको ऐसा भी कहें तो ये क्या है? पुराना वाला ऑब्जेक्ट। ठीक, जो पहले ये क्या होगा हमारा? जो हमारा क्या होगा? पुराना वाला सब्जेक्ट, और ये नया वाला ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, फिर से इसको एक बार हम लोग देख लेंगे, जो कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी, क्योंकि पहला पहला है, फिर थोड़ा समझने में दिक्कत हुई होगी। आई होप, मुझे लगता है ऐसा। चलिए फिर से देख लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमको देखना है कि सब्जेक्ट जो दिया है, मान लिया हमारा एक ये दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें एस या एस लगा होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा ही तो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, अब उसको हमको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है? जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, हमने देखा था अभी पिछली वाली क्लास में कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट की जगह पे लिख लेते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की तरह काम करता है। ठीक, अब उसके बाद में क्या है? हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज एम आर, जो कुछ लगना है किसके अकॉर्डिंग लगेगी? नए बनने वाले सब्जेक्ट के अनुसार, या फिर कहें जो पुराने वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो नया सब्जेक्ट क्या होगा? जो पुराना वाला ऑब्जेक्ट है। यानी कि ये जो है क्या है? पुराना वाला तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन नया वाला क्या है? ये सब्जेक्ट है। ठीक, ये नया सब्जेक्ट हो गया। अब इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगेगा। ठीक, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही सदैव पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। फिर लगाते हैं बाई। उसके बाद में जो पुराना सब्जेक्ट होता है उसी को नए ऑब्जेक्ट की जगह पे हम लोग लिखते हैं। आई होप अब तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए देखते हैं कैसे। सेंटेंस देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है ही टीच इंग्लिश। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट दिया गया है, जैसा कि यहाँ पे बात की गई थी। फिर क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो भी दी है, फिर एस या एस लगा तो इसमें क्या लगा है? ई एस लगा हुआ है। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश, वो ऐसा दिया हुआ। तो हमको समझ में आ गया कि क्या है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। ठीक, तो ये क्या है? हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। अब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था? इंग्लिश। इंग्लिश को हमने क्या किया? यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह लिख लिया, तो इंग्लिश हमने सबसे पहले लिख लिया। फिर क्या है? इज एम आर लगाएंगे सब नए बने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि इंग्लिश के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लगेगा? इंग्लिश सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमने इज लगा दिया। अब क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। मेन वर्ब क्या थी? टीच।
इसकी थर्ड फॉर्म होती है टॉट, तो हमने टॉट लिख दिया। उसके बाद में क्या था, बाई और फिर सब्जेक्ट, तो फिर हमने बाई लगाया और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब पुराना वाला सब्जेक्ट जो था, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे। तो पुराना वाला सब्जेक्ट था ही, पुराना सब्जेक्ट क्या था, ही। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। ये हमने नरेशन वाली क्लास में डिस्कस किया था। सबसे पहली क्लास नरेशन वाली वीडियो देखना, उसमें हमने डिस्कस किया था कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। तो ही सब्जेक्टिव केस में था, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए और एग्जांपल इसके देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, राहुल ईट्स अ मैंगो। ठीक, तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे। तो हमने लिखा ए मैंगो। अब मैं सिंगल मैंगो है, एक मैंगो की बात हो रही, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। फिर मेन वर्ब क्या है, ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, तो यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन लिख दी। फिर उसके बाद हमको पता है कि बाई लगता है, बाई लगा दिया। अब क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट की तरह लिखते हैं पैसिव वॉइस में, तो हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख दिया। तो सेंटेंस हमारा बन गया, मैंगो इज ईटन बाय राहुल। अगला एग्जांपल देखते हैं, सी गिव्स चॉकलेट्स। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले बात क्या पता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो हमारा है इसको हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं पैसिव वॉइस बनाते वक्त। तो हमने इसको सब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ पे चॉकलेट्स, बहुत सारी चॉकलेट्स की बात की है क्योंकि आखिरी में एस लगा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। ठीक, अब मेन वर्ब क्या है, गिव। गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। उसके बाद हमको पता है बाई लगाना है, और बाई के बाद में जो हमारा सब्जेक्ट था वो क्या हो जाएगा, अब वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट सी था, तो सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हर होता है, ये भी हमको पता है क्योंकि ये भी हमने नरेशन वाली क्लास में डिस्कस किया था कैसे होता है। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे एक्टिव से पैसिव चेंज होते हैं। अगर किसी को समझ में आया हो तो ये बता दें, ये वाला जो है ये हमारा लिखा हुआ है ऊपर वाला सेंटेंस, ये है एक्टिव। ठीक, और ये वाला क्या है, पैसिव। ठीक, तो ऐसे ही ये भी एक्टिव है और ये वाला पैसिव। तो अगला देखते हैं अब क्या है, अब हमको देखना है निगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए रूल हमारे पास है, ये मान लिया निगेटिव सेंटेंस में कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिखा हुआ है, यानी कि निगेटिव कैसे होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर डू या डज होगा, फिर नॉट होगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट वाला सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उस नए बनने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है, ये क्या है, नया सब्जेक्ट बन गया अब तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको इज एम आर लगाना है, हेल्पिंग वर्ब जो कुछ लगेगा। फिर उसके बाद में नॉट लगाएंगे। हमको पता है पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की सदा थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर बाई, फिर जो सब्जेक्ट था हमारा पहले क्या था, जो पहले सब्जेक्ट था अब उसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। फिर हमने इसको यहाँ पे लिख लिया, तो ये क्या होगा, नया वाला ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है हमारा ये नया वाला ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास, हम देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है, ही डज नॉट टीच इंग्लिश। ही डज नॉट टीच इंग्लिश, तो ये क्या दिया हुआ है, ये एक्टिव दिया हुआ है। ठीक, अब इसको पैसिव कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया, इंग्लिश सबसे पहले लिख लिया। अब इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज लगाया। उसके बाद में नॉट लगना है, हमको पता है इज एम आर के बाद नॉट लगना है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच क्या थी, फर्स्ट फॉर्म थी, अब टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, अभी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में लगना है बाई, तो हमने बाई लगा दिया। फिर क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे था सब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। ठीक, तो हमने यहाँ पे हिम लगा दिया। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे बनाए होंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस के लिए रूल क्या होता है, सबसे पहले तो देखेंगे ये लिखा है इंट्रागेटिव सेंटेंस, मान लिया ये एक्टिव में हमारा इंट्रागेटिव सेंटेंस लिखा है। सबसे पहले कैसे लिखते हैं, डू या डज होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे ही तो होता है हमारा इंट्रागेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसको जो हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इज एम आर किसके अकॉर्डिंग, नए बनने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या फिर कहें तो पुराने वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पुराने ऑब्जेक्ट ना कह के हम लोग इसको क्या कहेंगे, नया सब्जेक्ट। तो नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज एम आर लगेगा। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये तो हमको पता है, चाहे कोई भी टेंस हो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है पैसिव वॉइस में। फिर बाई लगाएंगे, फिर उसके बाद में नया बना वाला ऑब्जेक्ट या फिर कहें पुराना वाला सब्जेक्ट, तो इसको पुराना सब्जेक्ट ना कह के नया ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक, तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले क्या लिखा है हमारा सेंटेंस, डज ही टीच इंग्लिश। तो ये हमारा सेंटेंस है, डज ही टीच इंग्लिश। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सबसे उससे पहले हमको क्या करना है, इज एम आर लगानी है। तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज लगेगा। ठीक, तो इज लगा दिया।
फिर इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर लिया, सब्जेक्ट बना दिया। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टीच का टॉट होगा, अभी हमने डिस्कस किया है। फिर क्या होता है, फिर बाई लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पे बाई दिया हुआ है तो बाई लगा दिया, क्योंकि हमको पता है ना रूल में सबसे पहले क्या करते हैं, उसके मेन वर्ब के बाद में बाई लगाते हैं, तो लगा दिया। अब जो पुराना वाला सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करना। पुराना सब्जेक्ट क्या था, ही, तो हमको पता है ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वो हिम होता है, तो हमने यहाँ पे हिम लगा दिया। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया, इज इंग्लिश टॉट बाई हिम। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा कठिन है नहीं ये। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हमारा राहुल डज राहुल ईट मैंगो, डज राहुल ईट अ मैंगो, इसको कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ए मैंगो को हम जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी। तो यहाँ पे मैंगो एक है, एक की बात हो रही, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज लगेगी। ठीक, उसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, नया सब्जेक्ट या फिर पुराना वाला ऑब्जेक्ट, जिसको पुराने वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई, फिर जो नया वाला जो वहाँ पुराना वाला जो सब्जेक्ट था उसको हम नया वाले ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात कि क्वेश्चन मार्क तो लगेगा, तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्या है, डज शी गिव्स चॉकलेट्स। तो अब हमको देखना है सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, चॉकलेट्स, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब है हमारी आर होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चॉकलेट्स की बात की गई, चॉकलेट्स दिया हुआ ना, एक चॉकलेट होता तो इज लगाते, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट्स की बात की गई, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा आर लगेगा। फिर जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे चॉकलेट्स, इसको हमने सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिव्स का गिवन होता है। उसके बाद हमको पता है कि बाई लगेगा, तो हमने बाई लगा दिया। फिर क्या है, सी जो हमारा दिया सब्जेक्ट, इसको अब ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, तो हमने हर लगा दिया। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे सेंटेंस बनते हैं। तो हमारा सेंटेंस बन गया, आर चॉकलेट्स गिवन बाई हर। अब आपको देखना है इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस वैसे ही बनाते हैं, बस क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाता है, जैसा पिछला वाला था बस सेम वैसा ही है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है इंट्रागेटिव सेंटेंस में। तो पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या होगा, तो पैसिव वॉइस में जो नया सब्जेक्ट होगा उसके बाद में नॉट लग जाएगा। नया सब्जेक्ट यानी कि कहें पुराना वाला ऑब्जेक्ट, पुराना वाला ऑब्जेक्ट होता है वही तो नया सब्जेक्ट होता है, इसी को हम लोग नया सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो नए वाले सब्जेक्ट के बाद में क्या होता है, नॉट लग जाता है, बाकी सेंटेंस वैसे ही बनता है जैसे इंट्रागेटिव का पैसिव बन रहा था। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, मान लिया ये सेंटेंस हमें दिया हुआ है, डज राहुल नॉट ईट अ मैंगो। ठीक, यही भी पिछला सेंटेंस हमारा था, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए मैंगो देखेंगे, यहाँ पे एक आम की बात हो रही है, मतलब सिंगुलर है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। फिर उसके बाद में पुराने ऑब्जेक्ट को उठा के नया सब्जेक्ट बना देंगे, वो मैंने बना दिया। फिर क्या करना है, नए सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगना है, जो कि हमने भी डिस्कस किया है, तो नॉट लगा दिया। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये भी हमको पता है कि मेन वर्ब की नॉट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वो हमने लगा दिया। फिर बाई, यहाँ पे बाई लिखना भूल गए, यहाँ पे बाई आप लोग लिख लीजिएगा, बाई उसके बाद में सब्जेक्ट, तो फिर यहाँ पे क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। फिर जो सब्जेक्ट हमारा पुराना वाला या फिर कहें नया वाला ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पे सब्जेक्ट था पुराने एक्टिव में, वो पैसिव में ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। ठीक, इसके और एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, डज शी नॉट गिव चॉकलेट्स। ठीक, वही सेंटेंस है, बस इनको अलग अलग तरीके से दिखाया गया। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, चॉकलेट लेंगे, यहाँ पे चॉकलेट्स बहुत सारी हैं, इसके लिए हमको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर, क्योंकि चॉकलेट्स एक तो है नहीं, चॉकलेट एक होती तो क्या होता, इज लगता, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी हैं, प्लूरल है, इसलिए आर का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट था पहले वाले में उसको हमको सब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है, किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह। तो सब्जेक्ट की तरह क्या यूज़ करेंगे, चॉकलेट्स को हम लोग सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। फिर हमको पता है सब्जेक्ट के बाद में नए बने सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगता है, नॉट लगा दिया। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन होती है, उसके बाद में क्या लगाना है, बाई। फिर हर, हर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे सी दिया हुआ है, सी क्या था, पहला वाला सब्जेक्ट था, ये पहले सब्जेक्ट था, लेकिन अब क्या है, अब ये ऑब्जेक्ट हो चुका है। जो पहले सब्जेक्ट होता है वो बाद में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, तो हमने हर लगा दिया। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, डज ही नॉट टीच इंग्लिश, डज ही नॉट टीच इंग्लिश। अब इसको कैसे बनाएंगे, हमको पता है सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि वही हमारा सब्जेक्ट होने वाला है। तो नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, यहाँ पे इज लगेगा। फिर उसके बाद में पुराने वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह हमने यूज़ किया, तो इंग्लिश हो गया। उसके बाद में हमको पता है नए सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगता है, नॉट लगा दिया। फिर क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
नहीं, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। अब हमको पता है मेन वर्ब के बाद में क्या होता है, बाई लगता है, तो बाई लगा दिया हमने। फिर आप सबसे इंपॉर्टेंट बात देखनी है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, जो सब्जेक्ट था उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की तरह लिखना होता है। तो सब्जेक्ट क्या था, ही था। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, हिम हो गया ही का। तो अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का सब कुछ, कि कैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे चेंज करते हैं, तो हमको देखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। हमको ये पता है कि इसमें भी चार ही सेंटेंस हो सकते हैं, चार प्रकार से। कौन से, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव निगेटिव। तो हम सबको एक क्रम से देखते चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके लिए हमारे पास रूल क्या है, ये मान लिया दिया हुआ है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इजेएमआर लगता है, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, यानी कि ऐसे कहें तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यही तो होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट दिया होता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट ना कह के क्या कहेंगे, नया वाला सब्जेक्ट कहेंगे, कह सकते हैं ना। फिर क्या करते हैं, इज एम आर लगाते हैं, किसके अकॉर्डिंग, जो नया सब्जेक्ट बना होता है इसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में बीइंग लगाते हैं। ठीक, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद में बीइंग लगाते हैं। हमको पता है कि पैसिव वॉइस में सदैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। फिर अब ये भी हमको पता है मेन वर्ब के बाद में बाई लगता है, तो यहाँ पे बाई लगा देंगे। अब क्या है, जो पुराना सब्जेक्ट था, जो पुराना वाला सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि नया वाला ऑब्जेक्ट है ये। ठीक, तो इसको नया ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो इसको देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे हमारा एक सेंटेंस दिया हुआ है, रोहन इज़ कुकिंग द फूड। रोहन इज़ कुकिंग द फूड। अब इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले द फूड लेंगे। द फूड क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसको हमको सब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है, तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर लिया द फूड को। अब द फूड के लिए ये सिंगुलर है, तो इसको लिए हमको हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज़ लगेगी। हमको पता है इज एम आर के बाद में बीइंग लगता है, तो यहाँ पे बीइंग लगा दिया। अब ये तो हमको पहले से ही क्लियर है, चाहे कोई भी टेंस हो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड हो गया। अब हमको ये पता है मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट लगाने से पहले बाई लगता है, तो हमने बाई लगा दिया। फिर हमको ये भी पता है कि जो हमारा एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो रोहन के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, रोहन ही होगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया है अभी पिछली वाली क्लास में कि अगर कोई नाउन है तो वो क्या रहेगा, नाउन ही रहेगा, नाउन चेंज नहीं होगा प्रोनाउन में। हमने इसमें ये डिस्कस किया था जो हमारी वॉइस की पहली क्लास थी, तो उसमें हमने डिस्कस किया है कि अगर नाउन होगा तो वो नाउन में ही रहेगा, बाकी के प्रोनाउंस किस में चेंज होते हैं वो हमने देखे हैं। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे दिया हुआ है, सी इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। अब इसको कैसे बनाएंगे, अब हमको ए न्यूज़पेपर लेने के चलना है, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब इसी को हम लोग क्या बनाएंगे, इसको हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे कैसे, इसको पहले लिख लेंगे सब्जेक्ट की जगह पे। फिर क्या होता है, उसके बाद इज एम आर लगता है नए बने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नया बना सब्जेक्ट क्या है, ए न्यूज़पेपर, यानी कि एक न्यूज़पेपर की बात हो रही है, तो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज लगाया गया। अब हमको पता है इज एम आर के बाद में बीइंग लगता है, अभी रूल में हमने देखा था, तो बीइंग लगा दिया। अब क्या होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये तो हमको पता है कि चाहे कोई भी टेंस हो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। तो रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, तो हमने रीड लिख लिया। अब देखते हैं मेन वर्ब के बाद में बाई लगाते हैं, तो बाई लगा दिया। अब क्या है, यहाँ पे सी दिया हुआ है सब्जेक्ट की तरह, तो इस सब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। यही तो होता है हमारा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। सी तो प्रोनाउन है ना, और प्रोनाउन तो चेंज होते हैं, ये हमने पहली क्लास में देखा था, तो सी हर में चेंज हो जाएगा। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं, ही इज वॉशिंग क्लॉथ। तो ही इज वॉशिंग क्लॉथ को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्लॉथ लेंगे। ठीक, तो क्लॉथ को ये क्या है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट की तरह क्लॉथ लिख लिया हमने यहाँ पे। फिर क्या है, इज एम आर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कपड़ों की बात हो रही है, क्लॉथ्स लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये प्लूरल है, इसलिए आर लगाएंगे।
हमको पता है इज के बाद में बीइंग लगाते हैं तो बीइंग लगा दिया। अब वॉशिंग क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी है, लेकिन इसको क्या करेंगे थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में सदैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे वॉश्ड हो गया। अब मेन वर्ब के बाद में बाई लगता है तो हमने बाई लगा दिया। यहाँ पे दिया हुआ है ही, क्या है दिया हुआ है ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो हमने यहाँ पे लिख लिया, ये होता है ही का ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, तो सब्जेक्ट था पहले ही, इसको अब ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। अगला देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, निगेटिव सेंटेंस के लिए भी साफ साफ रूल लिखा हुआ है, ये रूल आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे दिया हुआ है, अगर कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव होगा तो कैसे होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होगा, फिर उसमें क्या लिखा होगा, इज एम आर लिखा होगा, फिर नॉट होगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होगी, फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। तो ये बन जाएगा क्या, ये हमारा बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, यानी कि जो पुराना वाला ऑब्जेक्ट था उसको, यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट ना कह के सब्जेक्ट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नया वाला सब्जेक्ट, ये भी तो कह सकते हैं। तो ये नया वाला सब्जेक्ट हो गया। अब क्या होगा, उसके बाद में इज एम आर लगाएंगे, जो कुछ नए वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, ये नया सब्जेक्ट जो बनेगा उसके अकॉर्डिंग इज एम आर लगेगा। फिर इसके बाद में हमको पता है कि इज एम आर के बाद में नॉट लगता है, फिर उसके बाद में बीइंग लगा देंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में लगती है, क्योंकि ये क्लियर ही है, पैसिव बनेगा तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। उसके बाद में पुराना वाला सब्जेक्ट, या फिर कहें तो नया वाला ऑब्जेक्ट, ये नया वाला ऑब्जेक्ट है, या फिर क्या है पुराना वाला सब्जेक्ट, तो पुराना सब्जेक्ट जो यहाँ पे दिया था वही यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है रोहन इज नॉट कुकिंग द फूड, रोहन इज नॉट कुकिंग द फूड, तो यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है फूड, द फूड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। ठीक, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे द फूड हो जाएगा। अब द फूड सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। अब हमको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगता है, उसके तुरंत बाद में बीइंग लगता है, तो वो हमने लगा दिया। अब बीइंग के तुरंत बाद क्या लगता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले क्या थी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई थी, लेकिन अब क्या होगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पे कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड हो गया। अब हमको ये भी पता है मेन वर्ब के बाद में बाई लगता है, हर बार मेन वर्ब के बाद ही बाई लग रहा है, तो यहाँ पे बाई लगा दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट था रोहन, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, लेकिन रोहन क्या है किसी का नाम है, मतलब ये नाउन है, तो ये चेंज नहीं होगा, केवल प्रोनाउन चेंज होते हैं। ये हमने देखा था पहले, सबसे पहली वीडियो जब वाइस की आई थी इससे पहले वाली, उसमें हमने देखा था कि नाउन जो है वो नो चेंज रह रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में जाएंगे तब भी नो चेंज रहेंगे, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाएंगे तब भी नो चेंज रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया नाउन का। ठीक, तो ये नाम का वैसे ही नाम रहेगा, रोहन रोहन ही रहेगा। चलिए अगला देखते हैं इसके एग्जाम्पल कुछ और। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है माई मदर इज नॉट कॉलिंग देम, इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है देम, यह ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है ऑब्जेक्टिव केस, किसका ऑब्जेक्टिव केस है, दे का, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है देम। तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट की तरह जब काम करेगा तो क्या हो जाएगा, ये दे हो जाएगा। फिर दे के साथ में सदैव प्लूरल होता है तो आर का यूज़ करते हैं, हमको पता है कि आर के इज एम आर के बाद नॉट यूज़ करते हैं और नॉट के तुरंत बाद बीइंग यूज़ करते हैं, ऐसा हमने रूल में देखा था। अब देखते हैं यहाँ पे लिखा था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पैसिव बना रहे हैं। अब मेन वर्ब के तुरंत बाद में हम लोग बाई लगाते हैं तो हमको पता है, और बाई के तुरंत बाद में नया वाला ऑब्जेक्ट, इसको नया ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं पुराना वाला सब्जेक्ट। पुराना सब्जेक्ट क्या था माई मदर, तो माई मदर का क्या होगा माई मदर ही रहेगा, क्योंकि ये मदर क्या है किसी नाउन है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, ये वैसे का वैसा ही लिख देंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं सी इज़ नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ठीक, इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट उठाएंगे, क्या है ऑब्जेक्ट ए न्यूज़पेपर, ए न्यूज़पेपर को हम लोग क्या करेंगे सब्जेक्ट की तरह लिख लेंगे। ठीक, अब उसके बाद में क्या होता है इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, पहले नए वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे इज एम आर, तो यहाँ पे क्या है एक न्यूज़पेपर की बात हो रही है इसलिए हम यहाँ पे इज लगाएंगे। अब ये भी हमको पता है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है उसके तुरंत बाद में नॉट लगता है और नॉट के तुरंत बाद में बीइंग लगता है। ठीक, ये तो हमको पहले से पता है। अब क्या होता है यहाँ पे क्या था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी थी, लेकिन हमको पता है पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। अब मेन वर्ब के तुरंत बाद में बाई लगता है तो हमने लगा दिया। सबसे देखने वाली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करना है। सब्जेक्ट क्या था सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा हर, क्या होगा हर, ये क्या है सी का ऑब्जेक्टिव केस है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, या इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया ऑब्जेक्टिव केस हर का यूज़ किया है। ठीक, अगले देखते हैं
यहाँ पे दिया हुआ है इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? इंट्रागेटिव सेंटेंस के लिए है रूल लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, या तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे या तो हेल्पिंग वर्ब से। तो हम देखते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर जैसे दिया हुआ है इज एम आर, फिर दिया हुआ सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे तो दिया होता है हमारा इंट्रागेटिव। अब इसको हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे? तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब भी लिखेंगे, क्योंकि ये इंट्रागेटिव में है तो इंट्रागेटिव तो बना रहने देना है इसको अफर्मेटिव या नेगेटिव तो कर नहीं सकते, क्योंकि इंट्रागेटिव है तो इंट्रागेटिव में ही इसको रखेंगे। इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। उसके बाद में क्या होता है, पुराना वाला जो ऑब्जेक्ट था उसको हम लोग लिखते हैं कहाँ पे, सब्जेक्ट की जगह पे। ये किसकी जगह है, इज एम आर के बाद में इंट्रागेटिव में सब्जेक्ट ही तो लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, मतलब ये नया वाला सब्जेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। नए सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीइंग लगता है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो हमको पहले से पता है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है। फिर क्या होता है, पुराना वाला सब्जेक्ट लिख लेते हैं, या फिर यूँ कहें कि जो पुराना सब्जेक्ट था उसको अब नए वाले ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है, ये नया वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक, एग्जाम्पल देखेंगे, सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है इज रोहन कुकिंग द फूड, तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमको लेके चलना है द फूड। द फूड लेके चले, द फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, लेकिन ये क्या करेगा, सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। कब, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिया द फूड, लेकिन द फूड के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, क्योंकि सेंटेंस हमको इंट्रागेटिव रखना है इसलिए इज से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि द फूड सिंगुलर है इसलिए इज का यूज़ करें। अगर यहाँ पे प्लूरल होता कोई सब्जेक्ट तो क्या करते हैं, यहाँ पे आर का यूज़ कर सकते थे हम। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे लेके चलना है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर से। तो सबसे पहले इज लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा नया सब्जेक्ट जो बना है वो सिंगुलर है। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद में बीइंग लगता है तो हमने बीइंग लगा दिया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पहले दी हुई थी एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, तो हमको पहले से पता है। अब ये भी तो हमको पता है कि मेन वर्ब के तुरंत बाद में बाई लगता है, और बाई के तुरंत बाद में नया वाला ऑब्जेक्ट लगता है। क्या है ये, नया वाला ऑब्जेक्ट। तो नए वाला ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो पुराना वाला सब्जेक्ट होता है। जो पुराना सब्जेक्ट होता है उसी को हम लोग नया वाला ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो पुराना वाला सब्जेक्ट क्या था, रोहन। रोहन यानी कि कोई नाउन है, और नाउन चेंज नहीं होता है, वैसे का वैसा ही ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है। तो हमने लिख दिया रोहन, फिर लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, इज द फूड बीइंग कुक्ड बाई रोहन। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इज सी रीडिंग अ न्यूज़ पेपर। इज सी रीडिंग अ न्यूज़ पेपर। तो सबसे पहले हमको क्या लेके चलना है, ए न्यूज़ पेपर। ये है ऑब्जेक्ट, लेकिन किसकी तरह बिहेव करेगा, ये नए सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो नए सब्जेक्ट की जगह इसको हमने लिख लिया ए न्यूज़ पेपर। लेकिन हमको ये भी तो पता है कि ये इंट्रागेटिव में रहना है, इसलिए इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। ए न्यूज़ पेपर क्या है, ए न्यूज़ पेपर है सिंगुलर, क्योंकि एक की बात की गई है ना, इसलिए सिंगुलर है। इसलिए यहाँ पे इज का हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि सिंगुलर के साथ में इज का यूज़ किया जाता है। फिर हमको पता है, फिर हमने लगाया सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट। नए सब्जेक्ट के तुरंत बाद में बीइंग लगता है, तो हमने बीइंग लगा दिया। और बीइंग के तुरंत बाद में लगता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रीड यहाँ पे थी, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होता है, सदैव रीड ही रहता है, चाहे सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म, रीड की रीड ही रहता है। फिर हमको पता है मेन वर्ब के तुरंत बाद में बाई लगता है, तो हमने बाई लगा दिया। और बाई के तुरंत बाद में नया वाला सब्जेक्ट लगता है। क्या लगता है, नया सब्जेक्ट। तो नया सब्जेक्ट क्या है, हर। क्यों, क्योंकि जो पहले नया वाला ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे क्या होता है, नया ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट होता है, ये पुराना सब्जेक्ट होता है। पुराने सब्जेक्ट क्या था, सी। तो सी का ऑब्जेक्ट हमने क्या बनाया, हर, क्योंकि सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। ये ऑब्जेक्टिव केस है सी का। ठीक, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हमने लिखा ऑब्जेक्ट की जगह पे हर। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल हमारा है, यहाँ पे दिया हुआ है इज सी वॉशिंग क्लॉथ्स। यहाँ पे सी क्या सिंगुलर, इसलिए इज का यूज़ किया, इज सी वॉशिंग क्लॉथ्स। लेकिन अगली बार क्या होगा, ये यहाँ पे जो क्लॉथ्स दिया हुआ है ये ऑब्जेक्ट की तरह है, लेकिन ये क्या करेगा, ये सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। कब, ये नए वाले पैसिव वॉइस में जब होगा, नए वाले सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे क्लॉथ्स क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। सब्जेक्ट जब बनेगा तो प्लूरल हो जाएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल हो है, इसलिए यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे। तो स्टार्टिंग आर से करेंगे, क्योंकि इंट्रागेटिव रखना है। तो आर क्लॉथ्स, फिर हमको पता है सब्जेक्ट के बाद में बीइंग लगाते हैं, तो बीइंग लगा दिया। फिर क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब क्या था, वॉश। वॉश की थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड। हमको ये भी पता है मेन वर्ब के बाद में बाई लगाते हैं, तो बाई लगा दिया। और बाई के तुरंत बाद में नया ऑब्जेक्ट लगाते हैं। नया ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो पुराना सब्जेक्ट होता है उसका क्या कहते हैं, नया ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो पुराना सब्जेक्ट क्या था, सी। पुराना सब्जेक्ट सी था, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। ठीक, यहाँ पे हर भी हो सकता है,
लेकिन ये पोसेसिव केस में यूज़ हुआ है। ठीक, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये पोसेसिव केस में यहाँ पे हिम यूज़ हुआ है। तो हम लोग आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है इंट्रागेटिव निगेटिव। ठीक, तो इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रागेटिव निगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाते कैसे हैं। सबसे पहले लिखते हैं इज एम आर। ठीक, उसके बाद में क्या रहता है, सब्जेक्ट लिखा होता है, फिर नॉट लिखा होता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है, फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिखा होता है। बस सिंपल ऐसा ही तो होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रागेटिव निगेटिव। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इंट्रागेटिव है, तो इंट्रागेटिव के लिए इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखना जरूरी है। फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट, यानी कि जो पुराना वाला ऑब्जेक्ट है उसको नए वाले सब्जेक्ट की जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं। ये क्या है, इसको ऑब्जेक्ट ना कह के हम लोग क्या कहेंगे, नया वाला सब्जेक्ट कहेंगे। और नए सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट लगता है, और ये भी पता है कि नॉट के बाद में बीइंग लगता है, ये तो हमको पता है। और सबसे ज़्यादा जरूरी बात हमको क्या पता है कि सदैव पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, चाहे टेंस कोई भी हो। ये हमसे कोई मैटर नहीं करता है कि ये पास्ट में है या फ्यूचर में है या प्रेजेंट में, कोई मैटर नहीं करता। कोई भी टेंस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इंडेफिनिट हो, कोई भी हो, सदैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, तो थर्ड फॉर्म ही लगेगी। फिर क्या होता है, पुराना वाला सब्जेक्ट लिख लेते हैं, इसको पुराना सब्जेक्ट ना कह के क्या कहेंगे, नया वाला ऑब्जेक्ट कहेंगे। फिर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। लेकिन इससे पहले इसमें एक चीज़ छूट गई है, उसको लिख लीजिएगा आप लोग। या इससे पहले क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं, किसी किसी में बाई भूल गए लिखना, तो आप लोग लिख लीजिएगा। क्या होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक, तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या है हमारा। एग्जाम्पल है हमारा, इज रोहन नॉट कुकिंग द फूड। तो ये इंट्रागेटिव भी है, निगेटिव भी है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखना है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्ट है हमारा द फूड। द फूड को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है लेकिन ये नए वाले सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, मतलब ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। तो द फूड क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। उसके बाद में नया सब्जेक्ट लगाएंगे, नया सब्जेक्ट क्या है, द फूड, तो ये नया सब्जेक्ट हो गया। और नए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, और नॉट के तुरंत बाद में बीइंग लगाते हैं, वो हमने लगा दिया। अब बीइंग के तुरंत बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे मेन वर्ब थी कुक, लेकिन अब क्या हो गई, ये कुकड हो गई, क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और मेन वर्ब के तुरंत बाद में हम लोग लगाते हैं बाई, ये तो हमको पता है, कोई भी टेंस होगा मेन वर्ब के तुरंत बाद में बाई लग जाएगा। ठीक, अब बाई के तुरंत बाद क्या लगता है, बाई के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लगता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो पुराना सब्जेक्ट होता है वही नया ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। पुराना सब्जेक्ट क्या था, रोहन, तो रोहन को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे, क्योंकि रोहन नाउन है, तो नाउन तो चेंज होता नहीं। हमने देखा था जो पहली वाली क्लास थी उसमें कैसे चेंज होते हैं नाउन प्रोनाउन, तो नाउन देखा था, नाउन चेंज नहीं होंगे, केवल प्रोनाउन चेंज होते हैं। तो नाउन नो चेंज रहेगा, जैसा था वैसे ही ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे इसको। इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इज सी नॉट रीडिंग अ न्यूज़ पेपर। इज सी नॉट रीडिंग अ न्यूज़ पेपर, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देख के चलना है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमको सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे दिया हुआ है ए न्यूज़ पेपर, ये क्या है, सब्जेक्ट, लेकिन ये बिहेव करेगा पैसिव वॉइस में, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो ये नया सब्जेक्ट हो गया, मान लिया इसको, ये नया सब्जेक्ट है। नया सब्जेक्ट है सिंगुलर, क्योंकि एक न्यूज़पेपर की बात की गई, तो इसके लिए हम लोग इज़ लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर के लिए इज़ की बात होती है। फिर क्या होता है, सब्जेक्ट की तरह इसको लिख लेंगे ऑब्जेक्ट को, ये नया सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। फिर नए सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या होता है, नॉट लगता है, और नॉट के तुरंत बाद में बीइंग लगता है, ये तो हमको पहले से पता है, बाकी सेंटेंस में भी देखते चले आ रहे हैं। फिर क्या होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यहाँ पे मेन वर्ब क्या थी, रीड, रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, तो रीड ही लिखेंगे। अब मेन वर्ब के तुरंत बाद में बाई लगता है, ये हर सेंटेंस में हमने देखते आ रहे हैं कि मेन वर्ब के बाद में बाई लग रही, तो हमने बाई लगा दिया। और बाई के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे लगता है ऑब्जेक्ट, जो कि होता है पुराना वाला सब्जेक्ट। तो पुराना सब्जेक्ट क्या था, पुराना सब्जेक्ट था सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। ठीक, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हम लोग क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे, उसके बाद में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इज ही नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। इज ही नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, आप क्या करना है, सबसे पहले देखना है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है द क्लॉथ्स। तो क्लॉथ्स क्या है, बहुत सारे क्लॉथ्स की बात की गई, क्योंकि एस लगा हुआ है, तो क्लॉथ्स बहुत सारे हो गए, मतलब ये जब सब्जेक्ट बनेगा तो कैसा सब्जेक्ट होगा, ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम लोग आर लगाते हैं, तो आर लगाया, फिर हमने लगाया सब्जेक्ट, तो क्या हो गया, क्लॉथ्स। अब हमको ये पता है जब नया सब्जेक्ट बनता है कोई, तो नए सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट लगाते हैं, तो हमने नॉट लगा दिया। और ये भी पता है नॉट के तुरंत बाद में कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगाते हैं। अब ये हमको पता है कि बीइंग के तुरंत बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो सब में पैसिव में लगनी ही लगनी, कोई भी टेंस होगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। तो हमने देखा यहाँ पे क्या थी, मेन वर्ब वाश, तो वाश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वाश्ड।
फिर मेन वेब के बाद में क्या होता है, बाई लगती है, ये भी हमको पता है। तो मेन वेब के बाद में हमने बाई लगा दिया। अब एक बात और इम्पॉर्टेंट कि बाई के बाद में लगता है नया ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुराना वाला सब्जेक्ट। तो पुराना सब्जेक्ट क्या था, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ही जो है हिम की तरह बिहेव कर रहा है। एक सेंटेंस पीछे हमने थोड़ा गलत बता दिया था, उसमें क्या था, सी था और उसको चेंज करके हमने क्या किया था, हिम कर दिया था। देख लेते हैं कहाँ पे था वो, ये था, यहाँ पे ये चेंज हुआ था, सी क्या था, सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बना तो इसको हमने हिम कर दिया है, जबकि ये गलत है, हिम नहीं होगा। यहाँ पे क्या कर लेना आप लोग, हर कर लेना, ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा लेना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे हिम न करके हर करेंगे, क्योंकि हिम जो होता है वो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक। तो इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं खींचते हैं, काफ़ी लंबी हो गई ये क्लास। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका इतना सारा कंटेंट तैयार करने में, टाइप करने में, पेज बनाने में काफ़ी समय लगता है, और एक्सप्लेन भी करते हैं, इतने अच्छे से कोशिश करते हैं अपनी सारी हम जितना जो कुछ हमको आता है वो सब कुछ हम आपको बता सकें। तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, क्योंकि आपके दोस्त भी कुछ भी पढ़ सकेंगे, इससे आपको वो भी थैंक यू बोल सकेंगे कि अगर उनको अच्छा लगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हमारे परमानेंट मेंबर बन जाते हैं, और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो साइड में एक बेल आइकन बन के आएगा ऐसे कुछ, उसको आप दबाइएगा तो ऐसे वो क्रॉस बन के आएगा। इससे क्या होता है कि जब आपके पास हम कोई नया वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे अपने चैनल पे, तो वो आपके पास डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, जिससे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा वीडियो, तुरंत पता चल जाएगा कि नया वीडियो आ चुका है, और अब वो आप वीडियो देख लेंगे, जिससे आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।